गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी विल रीड अबाउट द रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ऑर्डर पेयर। सबको मैंने एक्सप्लेन कर दिया और इसके बेस वन एक्सरसाइज आपकी 2.1 कंप्लीट हो गई है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन? Relation. A relation are from non-empty set A to non-empty set B is always subset of A cross B. Means R is subset of A cross B. This is the definition of relation. आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि जब कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप डिफाइन करते हो तो एक सेट मिलता है और जो रिलेशन है ए टू बी, अगर ए और बी, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी जो भी होगा वो ऑलवेज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा। For example, if A equal to 1, 2, 3 and B equal to 4, 5, 6, suppose that these are two sets and a relation is defined as AXY such that y is greater than x and x is element of A and y is element of B। ये कंडीशन हमारे रिलेशन की है कि जो भी ऑर्डर पेयर बनेंगे उसका सेकंड एलिमेंट हमेशा फर्स्ट एलिमेंट से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ये कंडीशन है। एंड x इज एलिमेंट ऑफ A and y इज एलिमेंट ऑफ A and B बोथ आर गिवन। So a relation is, you can say that R 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6 and 3, 4, 3, 5 and 3, 6. You can, all of you can see that in all order pair, second element is greater than the first element. That is the condition of the relation. And according to the relation, and if you wants to get the A cross B, then A cross B में ये सारे एलिमेंट जो मैंने रिलेशन में लिखे हैं वो सब ए क्रॉस बी के ही एलिमेंट है। ए क्रॉस बी आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 3 जा 9 होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऑलरेडी एलिमेंट है, सबके सब है। कंडीशन ऐसी है। तो आप रिलेशन के बारे में बस वन थिंग इज परफेक्ट कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो भी सेट है, अगर ए टू ए आप बनाते हो R is subset of A cross A, B to B बनाते हो तो B subset of B cross B और A to B बनाते हो तो subset of A cross B, and that's it. Now domain, range and coordinate
codomain of relation. Domain, range and codomain of relation. The most important word, domain. Domain of R. Set of all first element of order pair is called domain. यानी जो रिलेशन आप डिफाइन करते हैं उसमें जितने ऑर्डर पेयर होते हैं सभी के फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट जनरेट होता है वो क्या होता है? डोमेन. यानी सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर that is domain of R. Now range of R, set of all second element of order pair is, यानी सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ये रेंज होता है. जब आप रिलेशन जैसे अभी एग्जांपल में मैंने बनाया था 1 4 1 5 1 6 तो 1 ऐसे 2 3 ये जो बना फर्स्ट एलिमेंट का सेट वो डोमेन है. सेकेंड एलिमेंट का सेट जो बना वो रेंज है. और कोडोमेन क्या है? व्हाट इज कोडोमेन? कोडोमेन. Set B is called codomain. Set B is called codomain. इस तरह आपने डोमेन, रेंज और कोडोमेन को डिफाइन किया. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है. आपको कमिंग एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम मिलेगा कि डिफाइन रिलेशन and find the domain, range and codomain of the relation. Then आप इस ये जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया जो डेफिनेशंस दी इस डेफिनेशन के बेस पर आप उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे. ओके. now exercise of a relation representing by arrow diagram. A relation representing by arrow diagram. Suppose that रिलेशन जिस तरह आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है उसी तरह आप कर सकते हो. सबका सबके साथ अगर कोई कंडीशन नहीं है और अगर कंडीशन है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग में करेंगे. ये अगर कोई कंडीशन है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग करेंगे. नहीं कंडीशन है देन फ्री जितने भी आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकते हैं वो सब के सब हमारे रिलेशन के एलिमेंट हैं. तो इस तरह आप एरो डायग्राम द्वारा भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो कम एंड ट्राई टू सी द सेकंड एक्सरसाइज ऑफ योर बुक 2.2. If A 1 2 3 14 a set is given 1 2 3 dot 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 14. Define a relation R from A to A such that R equal to x y
such that 3x minus y equal to 0 and xy both एलिमेंट ऑफ ए। ये देखिए कंडीशन, यानी अब आपको ए से ए में एक ऐसे रिलेशन को डिफाइन करना है जो इस कंडीशन को होल्ड करते हैं, 3x minus y equal to 0. So come and try to see 1 3. 1 3, 1 is element of x, 3 is element of y. If you substitute these two elements in this condition, then 3x minus y will be 0 satisfied. 2 6, 4 12, 3 9, and 5 15 तो होगा नहीं, बस कितने एलिमेंट बनेंगे, यानी जो भी सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का क्या है, 3 टाइम्स। सेकंड एलिमेंट इज 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, 3 टाइम ऑफ फर्स्ट, 3 टाइम ऑफ फर्स्ट, 3 टाइम ऑफ फर्स्ट, 3 टाइम ऑफ फर्स्ट। तो ये कंडीशन है। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन ऑफ आर, set of first element 1 2 4 3, ये हो गया डोमेन। रेंज, रेंज ऑफ आर 3 6 12 and 9, रेंज ऑफ आर। एंड कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ आर इक्वल टू सेट बी, स्वयं सेट 1 2 3 डॉट सेट बी अलग से है नहीं, सेट बी और सेट ए एक ही है, तो इस सेट ए हो जाएगा। ये आपका देखिए जो डिफिनेशन मैंने बताई थी उसके अकॉर्डिंग डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन एंड डिस्क्रिप्टिव। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है आप फिर से आप मैसेज करोगे और हम फिर से ट्राई करेंगे इसको एक्सप्लेन करने का, बट डेफिनेटली आपको क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड इज define a relation R term set n of natural number R x y such that y equal to x plus 5 plus 5x and y both are element of natural number। ये n to n हमको एक ऐसे रिलेशन को डिफाइन करना है जो इस कंडीशन को होल्ड करता हो। अब देखिए 1 5 1 5 सॉरी 1 4 नॉट 1 5 4 सॉरी 1 6 6 6 1 प्लस 5, यहाँ पे 2 लेंगे तो ये 7 हो जाएगा, 3 लेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 लेंगे तो 9 होगा, एंड डॉट डॉट डॉट। ये हमारा कंडीशनल रिलेशन बन गया। 1 6 2 5 2 7 5 का सब 5 का डिफरेंस है, रख के चले जाइए। और फिर इसका हमें क्या चाहिए, रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट। रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा रेंज है। और कोडोमेन को डिफाइन करेंगे तो ये भी नेचुरल नंबर का सेट बनेगा। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 2 ऑफ एक्सरसाइज का मैंने एक्सप्लेन किया, और अब आप क्वेश्चन नंबर 3 से आगे आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, ट्राई करिए। Otherwise, I will continue from question number 3 in the class of tomorrow. And that's all for today. I hope you will try to complete your work. Thank you.